जॉइन स्कूल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर बिगिनर लोग बहुत फंसते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपका जॉइंट्स का जो स्केयर है उसको क्लियर करूंगा और आशा करूंगा जॉइंट्स को लेके आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, ये है डे 3 का पार्ट 2। इसमें हम जॉइंट्स क्या होता है और जॉइंट्स कैसे काम करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास अगर एक टेबल होता है और हम दूसरे टेबल के साथ उसको ऐसे जॉइन करना चाहते हैं रो टू रो, तब ना हम जॉइन का यूज करते हैं। तो बेसिकली जॉइन ना हमारे पास पांचों तरह के होते हैं, ठीक है। लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, सेल्फ जॉइन, ठीक है। इसके अलावा भी क्रॉस जॉइन भी होता है और एक नॉर्मल जॉइन भी होता है। तो अब देखा जाए तो एक्चुअल में लेफ्ट जॉइन जो होता है ना, लेफ्ट जॉइन थोड़ा सा ऐसे काम करता है कि अगर आपके पास ऐसे दो डेटा हुए, ठीक है, और डेटा में अगर आप जॉइन लगाना चाहते हो तो लेफ्ट साइड के जितने भी डेटाज है उसको ना वो प्रायोरिटाइज करेगा। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट वाले जितने भी डेटाज होंगे उसको वो स्टैटिक रखेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, राइट से उसके साथ मैच होता हुआ जितना भी डेटाज है और जितने भी वैल्यूज है उसको उठा के वो लेके चला आएगा। जैसे इस केस में मेरे पास देखिए डिपार्टमेंट में 2341 है। देखिए नीचे भी लेफ्ट डेटा को स्टैटिक रखे 2341 और उसके बाद जितना भी कॉलम है सभी कुछ है, बट इसके साथ मिलता जुलता दूसरे टेबल से जो भी डेटा है उसको उसने उठा के लेके आया है, ठीक है। अब हमारे पास ना सेम में राइट जॉइन होता है। तो राइट जॉइन कैसे काम करता है? राइट जॉइन ठीक इससे उल्टा काम करता है कि ये जो दो डेटाज होते हैं उसमें ये राइट साइड के जो डेटा है उसको ये स्टैटिक रखता है, ठीक है। स्टैटिक रखने के बाद लेफ्ट साइड में इसके साथ मिलता जुलता जितना भी डेटा होगा या फिर सेकंड कॉलम सेकंड टेबल में जितना भी डेटा होगा उसको उठा के ये लेके आता है। जैसे इस केस में मेरे पास देखिए एम्प्लॉय आईडी में 1 2 3 6 स्टैटिक है, उसका सैलरी भी है और उसके साथ मिलता जुलता रोहन, राज, रोहित, रितु है। बट उसका जो डिपार्टमेंट है देखिए सेल्स, एचआर, फिनेंस नल है। अभी नल क्यों दिया है? क्योंकि 6 का इधर है, ठीक है। 6 का इधर पूरा डेटा है बट उसका जो डिपार्टमेंट है उसमें उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है 6 के रिलेटेड, तो इसीलिए वो है, ठीक है। और हमारे पास एक होता है जिसको हम बोलते हैं कि फुल आउटर जॉइन। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट डेटा स्टैटिक और राइट डेटा भी स्टैटिक रहता है। इसका मतलब हमारे पास जो दोनों टेबल से जितने भी कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा भी जितने भी हमारे पास टेबल में डेटा है सारा उठा के लेके आएगा। जैसे इस केस में मेरे पास पूरे टेबल है, ठीक है। तो पूरे टेबल से ही मुझे पूरा डेटा इसने उठा के ला के दिया, ठीक है। जितने भी मेरे पास डेटा है इसने पूरा मुझे उठा के ला के दिया। तो ये एक चीज होता है, ठीक है। मेरे पास क्या हो रहा है कि जहां पर 4 में राइट साइड में उधर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसने नल दिया है। और इस साइड में, ठीक है, इस साइड में मेरे पास जितने भी डेटाज है उसने पूरा दे दिया। तो जहां पर उसको कोई डिटेल्स नहीं मिल रहा है उसने उसने उधर नल रखा है। बाकी जहां पर मिल रहा है उसने पूरा दे दिया, मतलब मेरा पूरा डेटा रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ऐसा ये रहता है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास एक होता है जॉइन जिसमें क्या होता है ना कि पूरे जिसमें सिर्फ उसमें जॉइन लिखना पड़ता है, उसको हम नॉर्मल जॉइन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जहां जहां डेटा आपका सिर्फ मैच हो रहा है सिर्फ वही देगा। जैसे इस केस में मेरे पास दोनों में ये डेटा मैच हो रहे हैं, तो मुझे ना यही सिर्फ जो मैचेबल डेटा है उसने सिर्फ उसको ही रिटर्न करवाया। तो यही होता है जॉइन का कॉन्सेप्ट। अभी चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल में देखते हैं चीजों को, ठीक है। वीडियो में बताया था मेरे पास दो डेटाज हैं, दो डेटा टेबल है। एक है dbo.csv और एक है मेरे पास ये जो हैश 2 है, एक टेम्परेरी टेबल मेरे पास क्रिएट है, ठीक है। मैं पहले इसका डेटा दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरे पास ऐसा डेटा है, ठीक है, जहां पर मेरे पास 10 है, ठीक है, टेबल। और अभी मुझे क्या करना है ना कि जो भी मेरे पास ये जो CSV डेटा है उसमें मुझे रो वाइज ज्वाइन करना है। पहले क्या कर रहे थे हम? पहले हम कॉलम वाइज ज्वाइन कर रहे थे, नीचे से ऊपर, मतलब वो ना सेटअप हो रहा था, ऊपर वाले डेटा से नीचे वाला डेटा सेटअप हो रहा था और उसमें ऑब्वियसली हमें सेम साइज ऑफ कॉलम चाहिए।
बट इधर हमको सेम साइज ऑफ कॉलम नहीं चाहिए, हमको इधर रो से रो को कनेक्ट करना होता है, तो उसी केस में हम ज्वाइन लगाते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया एनिमेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सिलेक्ट लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट लेने के बाद आप इतना अभी ये पार्ट को छोड़ो, ठीक है। हम सिलेक्ट लेते हैं, फॉर्म लेते हैं, फॉर्म हैश टू टू, मतलब मेरे पास जो सोर्स टेबल है, ठीक है, मैं वो लेता हूँ, ठीक है, और उसको नाम देता हूँ कि सी दे, अभी नाम दिया मैंने, तो मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, जैसे आपने देखा कि लेफ्ट साइड के डेटा स्टैटिक रहते हैं, तो मैंने अगर हैशेस टू को लिया, तो इस टेबल में लेफ्ट साइड में जितने भी कॉलम रहेंगे, आई मीन टू से डेटास रहेंगे, या फिर जो कॉलम में वर्कर आईडी में जितने भी रोज रहेंगे, वो सारे एग्जिस्ट करेंगे और इसके बेसिस पे ज्वाइन लगेगा, ठीक है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 तक डेटा है, और मैं ना ज्वाइन करवाना चाहता हूँ सीएसवी के डेटा के साथ। तो मतलब ये टेबल में मेरे पास जितने भी डेटास है, ठीक है, इसका जो सिमिलर वैल्यू डीबीओ डॉट सीएसवी में एग्जिस्ट करता है, उसका जितने भी वैल्यूज है, एग्जिस्टिंग नॉट एग्जिस्टिंग वैल्यूज है, या फिर जितने भी वैल्यूज है जो मैच कर रहा है, वो मुझे इधर दिखा दे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट लगाते हैं और पूरा मतलब फॉर्म देते हैं, मतलब इधर हम ऐसे ना लिख के भी हम अगर स्टार दे देते हैं तो भी हो जाता है, ठीक है। स्टार दे देते हैं, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ये पूरा डेटा, जितना भी मेरे पास डेटा आएगा, वो मैं हैश टू से उठाता हूँ, टेम्परेरी टेबल से सी लगा के, ठीक है, एक एलाइस लगा के। फिर लेफ्ट ज्वाइन करते हैं सीएसवी टेबल के ऊपर, उसको भी एक एलाइस करते हैं टी, ताकि हमको ये इधर नाम लिखने में आसानी हो। फिर हम ऑन करते हैं कि किसके बेसिस पे हम दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो सी डॉट वर्कर आईडी इक्वल्स टू टी डॉट वर्कर आईडी। तो दोनों दोनों के जो सिमिलर डेटास होंगे, उसके बेसिस पे जितने भी वैल्यूज इस सीएसबी में एग्जिस्ट करते हैं, वो उसको ये दे देगा। और हमने अभी क्या किया है, स्टार लिया है, तो दोनों कॉलम के, आई मीन टू सॉरी, दोनों टेबल के जितने भी डेटास है एग्जिस्ट करते हैं, सिमिलर जो पैटर्न के मैच करते हैं, वो दे देगा। जहां पर इसको नहीं मैच करेगा, सपोज इधर 10 है और अगर उधर 9 रहते हैं या फिर उससे कम रहते हैं, तो ये अगर इसको नहीं मिला, तो इधर वो एग्जिस्टिंग में नल दे देगा, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं इसको रन करके, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, इसको डेटा दोनों जगह मिला, तो इसने क्या किया, इतना आप इतना तक गौर करो कि ये जो डेटा है ना, ये जो डेटाज है, ये सारे ना आपके डेटा है जो सीएसवी में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके साथ इसने सभी को मैच किया, तो इसने इधर अपडेट कर दिया इसको, देखो, ठीक है, इसने इसको अपडेट कर दिया, तो ये ज्वाइन लग गया। सिमिलरली अगर आप राइट ज्वाइन का देखते हो, ठीक है, अब मैं ऐसे इसको राइट ज्वाइन करता हूँ, तो ये इसके बेसिस पे ज्वाइन करेगा। तो मतलब ये जो टेबल है आपके पास, वन सेकेंड, मैं इसको भी स्टार लगा देते हैं, तो आपको सीखने में आसानी होगा। तो मैं इसको राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट साइड का जो डिपेंडेंसी है उसको स्टैटिक रख के, ठीक है, उसके बेसिस पे ये ज्वाइन करता है। तो मैं अगर अभी इसको रन करूं, तो देखिए अभी इसके फिलहाल मेरे पास दोनों, इसमें दो चीज में डबल डबल डेटास है, तो इसके लिए अभी कुछ आपको मालूम नहीं पड़ रहा, बट अगर मैं अभी ये डिलीट क्वेरी चला दिया मैंने, कि मैंने एक कॉलम को ना हटा दिया dbo.csv। और अभी अभी अगर हम कॉल करते हैं ना, आप देखो मेरे पास जो 9 डेटास थे ना, जितने भी 9 डेटास थे, उसका ही मुझे इधर मिल गया, क्योंकि ये इसके बेसिस पे मेरे पास हो रहा है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखोगे हैश टू के ऊपर मेरे पास 10 डेटास है, ठीक है, बट जब वो रन कर रहा है ना, उसको 10 डेटा मिल नहीं रहा है, उसको 9 डेटा मिल रहा है। तो राइट साइड में मेरे पास जितने भी डेटास है, या फिर राइट जॉइन में जो डेटा मेरे पास एग्जिस्ट करता है, वो उस डेटा को लेके उसके बेसिस पे मुझे वैल्यूज रिटर्न करता है। तो इधर इधर में क्या हो रहा था, इधर में क्या हो रहा था कि मैं अगर अभी इधर रन करूं, तो देखो मेरे पास 10 में नल 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 दे रहा था, क्योंकि उसको 9 वाला जो डेटा है इधर उसको मिल नहीं रहा है, मतलब सॉरी 10th वाला जो रो है इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। वेरास जब मैं इधर रन करता हूं ना, रुकिए, इधर मैं अगर रन करता हूं, तो देखिए मेरे पास 9 तक मेरे पास डेटा मिल रहा है, क्योंकि इधर 10th नहीं है, तो 10th तक उसने काउंट भी नहीं किया और इसका वैल्यू आया भी नहीं, इसने इसके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट किया, ठीक है। तो ये राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन हुआ। अभी हमारे पास एक होता है फुल आउटर जॉइन। अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना,
इधर जैसे हमने राइट जॉइन लिखा कि दोनों टेबल का, अगर मैं इधर स्टार लगा देता हूं तो आपको सुनने में आसानी होगी। ये कुछ नहीं है एक्चुअली। जब भी आप कोई भी स्पेसिफिक कॉलम को चूज करना चाहते हो ना, सिर्फ मान के चलिए मैं सी से ना सिर्फ फर्स्ट नेम लेना चाहता हूँ, या फिर सैलरी लेना चाहता हूँ, ठीक है। सी से मैं सिर्फ सैलरी लेना चाहता हूँ, टी से जब मैं आप सी के बाद डॉट लगाओगे, डॉट के बाद कोई भी कॉलम का नाम दोगे, तो उस टेबल के स्पेसिफिक, बिकॉज आपने एलाइज दिया है ना, तो उस स्पेसिफिक डेटा टेबल का जो कॉलम है उसका उसको ही रिटर्न करेगा। और ये जो टी के बाद डॉट स्टार लगाते हो तो ये पूरा टेबल को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली। तो मैं ये दोनों को ले रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इधर आपको लिखना पड़ेगा दोनों का नाम ही। इधर आप फॉर्म टी से सी से उठा रहे हो डेटा तो उसका भी इधर ही लिखना पड़ेगा। इधर आप टी से उठा रहे हो डेटा तो भी आपको इधर ही लिखना पड़ेगा। तो हम हैश टू लगा के सी देते हैं उसके एलाइस का नाम, और फुल जॉइन करते हैं। फुल जॉइन में क्या होता है कि दोनों टेबल के जितने भी, अगर वो कॉमन हो या नॉन मैचेबल हो या मैच कर रहे हो, फिर भी वो रिटर्न करता है। और ज्वाइन किसके ऊपर कर रहा है? हम कर रहे हैं कि टी टी के ऊपर, मतलब टी टेबल के ऊपर जो हम सीएसबी टेबल रेफरेंस में है, और वर्कर आईडी के साथ हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं कि ये दोनों का इक्वल अगर हो तभी वो रिटर्न करे सभी कुछ। बट ये रिटर्न तो करेगा मैचेबल, बट जहां पर जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको भी रिटर्न करेगा। देखो 9 तो रिटर्न कर ही रहा है, ठीक है। जैसे देखो अभी इधर सिर्फ सैलरी दे रहा है, सी डॉट सैलरी लिखा ना, तो सिर्फ सी डॉट सैलरी लिख रहा दे रहा है। तो सी डॉट सैलरी का भी डेटा वो रिटर्न कर रहा है, बट इसके बाद मैच करने के लायक कुछ है ही नहीं, तो उसने दिया ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये होता है चीज। अगर आप इसका वर्कर आईडी भी ले लेते हो तो आपको इजी पड़ जाएगा देखना। वन सेकेंड, सी डॉट वर्कर आईडी अभी रन करते हैं। देखो देखो 10 दिया, ठीक है, बट इस टाइप पे तो उसके पास कुछ है ही नहीं, बिकॉज 10 हैशेस 2 में तो 10 में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सब नल हिमोक दिखा दिया, और 9 में दोनों में है तो इसलिए दोनों सब दोनों को इसने रख दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है। और एक होता है नॉर्मल जॉइन। आपको देख के लगेगा कि नॉर्मल जॉइन तो मतलब राइट जॉइन की तरह ही है, क्योंकि इस केस में ना हमारे पास दोनों में डेटा उतना ही था, तो इसीलिए राइट जॉइन कुछ नहीं, नॉर्मल जॉइन कुछ नहीं करता। आपके पास जितने भी ओनली सिमिलर कॉलम्स होंगे जहां पर भी वो मैच करेगा, सिर्फ वो मैचेबल डेटा दिखाएगा। पुल आउट जॉइन क्या करता था? अगर वो मैच करे या ना करे, पूरा डेटा को उठा के वो दे रहा था, राइट। नॉर्मल जॉइन का काम वो नहीं है। आप सिर्फ जॉइन लिखोगे तो आपका जो डेटा है जहां पर ओनली मैच करेगा वही डेटा आपको इधर रिटर्न करेगा, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं वो रिटर्न करता, ठीक है। तो जो भी देखिए मेरे पास 9 तक दोनों में मैच है, इसीलिए इसने दोनों में रिटर्न करवा दिया। अगर दोनों में मैच नहीं रहता तो जितना तक वो मैच करता दोनों में उतना ही ये रिटर्न करता, ठीक है। अब एक चीज और है, हमारे पास सबसे आसान जो है ना, आपको दिखने में भी बहुत एक लाइनर लगेगा, इसको हम क्रॉस जॉइन बोलते हैं, वो है कुछ नहीं करना, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स करना है, मतलब पूरा डेटा मैंने उठाना चाह रहा हूं, और मुझे दो कॉलम के जो सॉरी जो दो टेबल के अंदर मुझे ज्वाइन करवाना है, वो दोनों टेबल को लेना है। एक तो मेरा डबल हैश टू टेम्परेरी टेबल हो गया, और एक मेरा मेन टेबल हो गया। मैं इसको रन करता हूं। आप देखिए दोनों टेबल में सारे फिगर्स एक एक बार करके ज्वाइन होंगे। जैसे मैं आपको एक आसानी की चीज के लिए बता दे रहा हूँ, देखो ये स्टैटिक रखा है, मोनिका, निहारिका, ये ना जैसे 1 से 10 तक जा रहा है, बट 1 से 10 के अगेंस्ट में पहले वर्कर आईडी 10 बार जा रहा है, मतलब एक एक जो वर्कर आईडी है ये 10 बार लूप के थ्रू चल रहा है, मतलब ये चलता ही जा रहा है। फिर से 1 से 10 हो रहा है, ठीक है। और ये फिर 2 से ये दो 10 बार फिर हो रहा है, फिर से ये और एक बार काउंट हो रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ 3 जा रहा है, फिर इसके साथ फिर 1 से 10 हो रहा है, उसके साथ ये 4 जा रहा है, ठीक है। और मतलब ऐसे करके आपका 10 तक ये काउंट हो रहा है, मतलब एक एक के साथ सभी का सभी क्रिस क्रॉस करके क्रॉस जॉइन हो रहा है। तो इसको ही हम क्रॉस जॉइन बोलते हैं कि एक के साथ मतलब एक के साथ एक तो बार बार ज्वाइन होता रहेगा, मतलब इसका जो है ये तो काउंटेबल हो रहा है कि 1 से 10 तक ये जा रहा है। और ये मतलब इसका जो वर्कर आईडी है यही 10 बार इटसेल्फ राउंड रॉबिन बेसिस पे ये लूप में चल रहा है।
तो यही चीज होता है एक्चुअली क्रॉस जॉइन में, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में अभी तक के लिए। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ताकि और कोई भी जिसको एसक्यूएल सीखना है वो सीख पाए। मैं आशा करता हूँ मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक्स अ लॉट।